अश्शैतानु यईदुकुमुल फक्र व यअमुरुकुम बिल फहशाई। हमको कह रहा है, जिस शैतान है वो तुम्हें तुम्हारी मोहताजगी से डराता है कि प्लीज टेक दैट, इसको ले ले, क्योंकि इसमें तुझे फायदा है। ये नहीं होगा तो तुझे ये भी इतनी सारी परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा दुख फेस करना बेहतर है आगे को देखकर। आगे से आंखें बंद करके वक्ती तौर के थोड़े से तलज्जुज में कोई फायदा नहीं। यही चीज रब्बे करीम की जात बबरकात मुझे इंसान को समझा रही है। अल्लाह कहता है, वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतन, अल्लाह तुमसे वादा करता है मगफिरत का। मगफिरत क्या? कि मतलब कि इस वक्त तुझे जो परेशानियों का सामना है किसी सफर पे जाते हुए, अपने गोल की खातिर, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, अल्लाह कहता है कि तू करने वाला बन, मगफिरत में करूंगा, मतलब आई विल सेटल दैट, आई विल गिव यू द पावर टू सेटल दैट। मैं तुम्हें ताकत दूंगा, या मैं तुझे सपोर्ट दूंगा, मैं तुझे हेल्प करूंगा। मगफिरतम मिन्हु व फदलन, और मैं फजल भी करूंगा तुम। तो ये आखिरी वर्ष में लगता, वर्ष के आखिर में अल्लाह फरमाता है, वल्लाहु वासिउन अलीम, डोंट अफ्रेड, डरो नहीं। अल्लाह बहुत वसी इल्म रखने वाला है तेरे वजूद के एतबार से, तेरे वजूद के एतबार से। ये इंसान को मुझे कह रहा है रब, जिस चीज पर तुझे तवज्जो देनी चाहिए वहां दे। वक्ती तौर की परेशानियों पर खुद को गिरा नहीं। मजबूत इंसान गिरता नहीं। चाहे पांव टूट भी जाए, चलने वाला बन। उस चलने पर जो अपनी हिम्मत, अपनी ताकत और अपनी जुर्रत के साथ, इस्तेकामत के साथ जो चलने वाला वो हमारा तरीका है ना, वो मुझे उड़ाएगा जिंदगी, वो मुझे परवाज करवाएगा जिंदगी में। हाँ, लेकिन चंद ख्वाहिशात की खातिर, वक्ती तौर की ख्वाहिशात की खातिर अपनी परेशानियों के नीचे जेर हो गया, और मैंने उनको इस्तेमाल किया, उनको ले लिया, मेरी वो पया परवाज खत्म। कि जिंदगी में कभी मैं इस काबिल नहीं रहूंगा कि मैं परवाज कर पाऊं। इफ यू wanna फ्लाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर उड़ना चाहते हो तो जिंदगी के हकीकत को समझो, कि ख्वाहिशात मेरे हकीकत के दरमियान में हाइल कितनी है। हाँ, ख्वाहिशात को अगर लेना चाहते हो तो मकसद को सामने रखकर उस तवाजुन के साथ लो। खाम खा में ऐसा नहीं कि आगे से आप अपनी आंखों को बंद करो और एक खास वक्त के अंदर एक खास ख्वाहिश को अख्तियार कर लो। वो आपको लंगड़ा कर सकती है, जो बाद में आप चलने के काबिल हम नहीं बनेंगे। नौजवान को ये समझना होगा, आज की जिंदगी हमारे साथ, आज का मुआशरा हमारे साथ खेल रहा है। The people are playing with us. Open your eyes. Open your eyes, please. अगर हम इन ख्वाहिशात की रियलिटी को नहीं जाने ना, हमने नहीं पहचाना ना, रियली रियली तारीख में हमारा नाम नहीं होगा। हमें कहा जाता है कि ये आज की ये चंद दिन की जिंदगी है ना, या ये जो तेरी खास ग्राउंड है ना, दैट इज द एंड ऑफ यू। दूर की सोच, दूर की सोच। एक खास एरिया, लिमिटेड एरिया के बारे में क्यों सोच रहा है? और हम ऐसा कर रहे हैं, मेरे मुआशरे में ना, हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, पता है। पता है, रब्बे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है सुनन नसाई की, बड़ी फिलोसफिकल वे में है। पता है क्या फरमाते हैं? कह रहे हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन मालिही व अहलिही वन्नास अजमाइन। ये वर्ड्स की मीनिंग एक अलग अंदाज में हम करते हैं कि तुम में से कोई भी बंदा मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि मैं उसे महबूब हो जाऊं, उसके माल से, उसके अहल से, और तमाम लोगों से बढ़ के। पता है,
In the depth of these wording, there is a philosophy to understand yourself. क्योंकि नबी मुझे सिखाने के लिए आया है और मुझे कहता है, सी टू मी द स्टाइल ऑफ लाइफ, मेरी तरफ जिंदगी के मकसद को समझने के लिए मेरी तरफ देख, इंतहाई मोहब्बत के साथ यू कुड अंडरस्टैंड। नबी ये कहना चाहता है इन वर्ड्स के अंदर कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी बंदा अच्छा नहीं बन सकता यहां तक कि मैं उसे महबूब बन जाऊं। मीन्स कि वो मेरी तरफ देखे कि व्हाट स्टाइल आई हैव सिलेक्टेड टू फ्लाई, मैंने उड़ने के लिए कौन से अंदाज अपनाए और जिंदगी में इतनी तरक्की की, इतना उड़ा कि पूरी कायनात में उसकी बुनियाद पर ना एक खास पहचान है। आज के नौजवान को बस जरा थोड़ा सा इसको एक्टिव करना पड़ेगा। इस दिमाग को, अकल को ना हम जैसा ताले लगाए हुए हैं, उसके ताले को खोलना पड़ेगा। इस ताले को खोलने के लिए ना हमें अपने टारगेट के बारे में माइंड में आएगा। यकीन जानिए, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आज का नौजवान अपने टारगेट के बारे में अभी तक वो इतनी अवेयरनेस नहीं रखता कि हाउ टू सिलेक्ट माय टारगेट, अपनी जिंदगी का टारगेट में सिलेक्ट कैसे करूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अपने टारगेट को समझना होगा। अब देखें ना, तभी मैंने शुरू में कहा ना कि इतनी देर से मैंने यही बातें कही हैं कि ख्वाहिशात की बुनियाद पर चलना लाजिम नहीं है, लेकिन मैंने अरस्तू की बात को सामने रखते हुए तवाजुन की बात करी है। ख्वाहिशात की जो फितरत है ना, उसका इनकार नहीं है इंसान की जिंदगी में। इट इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन इस पार्ट के लिए इसकी हदबंदी जरूरी है। सूरह कसस की आयत नंबर 77 में पता है अल्लाह करीम फरमाता है, वब्तगी मा फी मा आताकल्लाहु अद्दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। वब्तगी फी मा आताका, जो तुझे चाहिए ले ले, जो अल्लाह ने तुझे दिया है ना वो ले। अद्दारल आखिरा, दूसरे घर की बुनियाद पर। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, लेकिन दुनिया को भूलना नहीं। मतलब आखिरत के बारे में, आगे के बारे में जितना सोच रहा है ना, आखिरत के मतलब में, मतलब कि नेक्स्ट लाइफ स्टेज ऑफ लाइफ टू अचीव द गोल, उसके लिए वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, जो ख्वाहिशात दुनिया में जो चल रहा है ना, उसमें अपना हिस्सा मत भूलिए। वह अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका, अच्छा कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ अच्छा किया। ट्राई टू मेंटेन, ट्राई टू मेंटेन। और इसको मेंटेन करने के लिए ना आज जदीद दुनिया की एथिकल तालीमात के मुताबिक ना इंसान को अपने लहजे पर कंट्रोल करने के साथ एक अंदाज बदलने पड़ेंगे। हाउ टू डील द पीपल, फॉर टू टेक द माई ख्वाहिशात, मेरी ख्वाहिशात को टेक करने के लिए मेरा वे स्टाइल क्या होना चाहिए। न मरहूमीन जैसा, न मगरूरीन जैसा होना चाहिए। ठीक है ना, जिंदगी को सहूलत देती है, ख्वाहिशात बहुत सहूलत देती हैं, मगर जब मकसद बन जाए तो गुलामी बन जाती हैं। खास तौर पर ख्वाहिशात, ख्वाहिशात गुलामी बन जाती हैं जब हमारा मकसद बन जाएंगे। अपना मकसद, अपने टारगेट को हमने रखना है। इंसान की हकूक, हकीकी जरूरतें बहुत सादा सी हैं, बस समझने की जरूरत है। एक पीस, अमन, ट्रुथ, सच्चाई, एक इत्मीनान, एक उबूदियत, मतलब कि व्हाट आई एम, और दूसरा रिलेशंस, और दूसरा सर्विस, मतलब सर्व द पीपल, सर्व द सोसाइटी, सर्व द यूनिवर्स, पूरी कायनात को सर्व करूं। बट जो मेरे अंदर स्किल्स हैं उसकी बेस पर पॉसिबिलिटी है। आजकल नौजवान के लिए सबसे ज्यादा जो है ना, इस चीज में ख्वाहिशात
की तरफ मोटिवेट किस चीज ने किया है, या उसकी तरफ अट्रैक्ट किसने किया है? आज की नई मॉडर्न चमक ने। सोशल मीडिया की बेस पर ऐसी दुनिया को देखता है कि जिसकी वजह से वो अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाना या उसकी तरफ जो ना जाजबियत उसकी कम हो जाती है। तभी मैंने सोशल मीडिया वाले एस्पेक्ट में कहा था ना, इसको मेंटेनेंस लानी पड़ेगी, उसको पॉजिटिविटी या इस बाती अंदाज में ढालना होगा, वरना इसकी चमक तुम्हें उठाकर फेंक देगी। ऐसा के बाद में पछताने के अलावा कुछ भी ना रहे। और दूसरी जो चीज सबसे बड़ी हमारे नई जनरेशन में आ गई है ना, वो हर बंदे को होता है कि दिखावा, टू शो योर सेल्फ टू द अदर, द आई एम, कि मैं हूं, मैं क्या हूं। इस दिखावे से अच्छा है ना टू डू एंड प्रूव योर सेल्फ। हाँ, कुछ कर और साबित कर दिखा लोगों को कि यू आर द हीरो। हम वक्ती तौर पर लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को दिखाना चाहते हैं, आई एम द इम्पोर्टेंट, मैं बहुत अहम हूं, मैं अच्छा बंदा हूं। यार ये दिखाने से कुछ नहीं है। कल यही बंदे आपकी ऐसी दुर्गत बनाएंगे, ऐसा मजाक करेंगे आपके गिरने पर, आप समझ ही नहीं सकोगे। खुद को तैयार करो, बनाओ। और सबसे अहम बात यह है ना, कंपटीशन, मुकाबले की बेस पर जो हम करते हैं वो ख्वाहिशात को ले लेते हैं। और इस मुकाबले की वजह से यूनिवर्सिटीज में नौजवान भूल जाते हैं कि असल वो क्या लेना चाहता है, हासिल करना चाहता है। इस मुकाबले ने आज के नौजवान को लंगड़ा बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और आजकल नौजवान ये कर रहा है, और हमारे घरों से उनके अंदर ये तरबियत डाली जा रही है, खबरदार बेटा, फिलहाल बच्चा आपसे ना जीते। ये मैं क्यों नहीं बता रहा हूं कि खबरदार, आप इस सब्जेक्ट में आपकी इतनी स्किल होना चाहिए ना कि आप इस पर जो उड़ सको, फख्र कर सको। मुझे फख्र हो कि मैथ के सब्जेक्ट में, साइंस के सब्जेक्ट में, या सोशल साइंसेज के किसी भी सब्जेक्ट में, या साइंसेज के किसी सब्जेक्ट में ये बच्चा बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है, और ये बंदा यहाँ पर पूरी दुनिया में एक खास किरदार अदा करेगा, और इस पूरी दुनिया पर इसको माना जाएगा कि ये बच्चा इंतहाई इस फील्ड का खास है, खास रुकन है, पिल्लर है। ऐसा क्यों हम नहीं सिखाते? हम बच्चे को ये सिखाते हैं, जीतना है तो उससे जीत, अपने सब्जेक्ट में जिताने का हुनर सिखाना है हमने उसे। हकीकत से फरार और खुद साख्ता कामयाबी के मायार आम है हमारे पास। हकीकत को देखेंगे तो खुद साख्ता कामयाबी हमें लंगड़ा नहीं करेगी आगे। इस तवाजुन को पैदा करने के लिए ना हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में नफ्स को काबू में लाना है, मतलब ख्वाहिशात की पावर को काबू में लाना होगा। और इस नौजवान को रोजमर्रा अहदाफ और ख्वाहिशात के बीच तवाज़ुन कायम करने के उसूल सिखाने भी हैं, और उसको सीखने पड़ेंगे अपने। अगर वो कुछ करना चाहता है जिंदगी में, जिंदगी में एक खास वैल्यू अपनी मेंटेन करना चाहता है या बनाना चाहता है, मुशक्कत और सब्र के रास्ते से अक्सर तरक्की हासिल की जा सकती है। ये तवाज़ुन की तीन वैल्यूज हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। ख्वाहिशात ने हमें जिंदगी में लंगड़ा कर दिया ना, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्ले रोल टू अलाइव योर सेल्फ फॉर अदर्स, खुद को दूसरों के लिए जिंदा रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इन ख्वाहिशात की वैल्यूज को डाउन ले जाओ, और इनको तवाजुन दो अपनी हकीकत के साथ। उम्मीद करता हूँ ये मेरी कुछ बातें हैं, गुजारिशात हैं, जो आपको समझ आए। थैंक यू, हैया।